यह कहानी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। दो सांपों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में देशभक्त नामक राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप ने अपना डेरा जमा लिया था। पेट में सांप होने के कारण राजकुमार प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। यह देख राजा ने कई प्रसिद्ध वैद्य को उसका उपचार कराने के लिए बुलाया। राजा के स्वास्थ्य में किसी तरह के सुधार नहीं आ रहे थे। राजकुमार के स्वास्थ्य के कारण राजा हमेशा परेशान रहते थे। यह देखकर एक दिन राजकुमार अपने राज्य से दूर दूसरे राज्य में चले गए और मंदिर में भिखारी की तरह रहने लगे। राजकुमार जिस राज्य में गए थे वहाँ बाली नामक राज्य राज करता था। उसकी दो जवान बेटियां थीं। दोनों रोज सुबह अपने पिता की आशीर्वाद लेने जाती थी। एक सुबह दोनों ने एक बेटी ने राज से प्रणाम करते हुए कहा, राजकुमार की जय हो, आपकी कृपा से इस संसार में सब सुख है। वहीं दूसरी बेटी ने कहा, महाराज ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और मंत्रियों को आदेश देता है कि कठोर शब्द बोलने वाली इस लड़की की शादी किसी गरीब लड़के के साथ कर दो ताकि यह अपने कर्मों का फल स्वयं चख ले। राजा के आदेश से चलते मंत्री मंदिर के पास बैठे भिखारी से उसकी शादी करा देते हैं। वह भिखारी वही राजकुमार था जिसके पेट में सांप ने डेरा जमा लिया था। राजकुमारी उसी ने अपनी पति मानकर उसकी सेवा करने लगती है। कुछ दिन बाद दोनों मंदिर छोड़कर दूसरे देश की यात्रा करने निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों मंदिर के पास रहना सही नहीं समझा। सफर के दौरान रास्ते में राजकुमार थक जाता है और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है। राजकुमारी पास के गांव से भोजन लाने के लिए चली जाती है। जब वह वापस आती है तो सोए हुए पति के मुंह से एक सांप को निकलते देखती है। साथ ही पास के एक बिल से भी सांप निकलता है। दोनों सांप बात करने लगते हैं, जिससे छुपकर राजकुमारी सुनने लगती है। एक सांप वो कहता है, तुम इस राजकुमार के पेट में रहकर क्यों इसे तकलीफ दे रहे हो? साथ ही तुम खुद के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हो। अगर किसी दिन ने राजा को जीरा और सरसों का सूप पिला दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर राजकुमार के मुंह से निकला सांप कहता है, तुम इस बिल में रखे सोने की घोड़ों की रक्षा क्यों करते हो जो तुम्हारी किसी काम को नहीं है? अगर किसी दिन इन सोने के घोड़ों के बारे में पता चल गया तो इस बिल में गर्म पानी या गर्म तेल डालकर तुम्हारी जान ले सकते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सांप अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, लेकिन राजकुमारी दोनों सांपों की रहस्य जान चुकी थी। इसलिए राजकुमारी पहले राजकुमार को भोजन के साथ जीरा और सरसों का सूप पिला देती हैं। इसके बाद समय बाद राजकुमार ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद बिल में गर्म पानी और तेल डाल देती है, जिससे दूसरी सांप को भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बिल में रखे सोने की घोड़े की बाहर निकालकर दोनों अपने वापस शहर चले जाते हैं। देशभक्त अपने बेटे और उसकी पत्नी का धूमधाम से स्वागत करते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर कोई किसी का बुरा सोचता है तो उसका भी बुरा होना तय है। सांप ने राजकुमार का बुरा सोचा तो उल्टा उसका ही बुरा हुआ। यह कहानी आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक